Hello everyone, myself Vipul Taylor, Assistant Professor of Srimati Z.S. Patel College of Management and Technology. I hope आप लोग सब ठीक होंगे, you all are good and मैं आशा रखता हूँ कि आप लोग घर पे प्रैक्टिस कर रहे होंगे, पढ़ाई कर रहे होंगे और रिवीजन कर रहे होंगे, ठीक है। आज का जो हमारा जो टॉपिक है वो है टाइप कास्टिंग इन जावा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज. Today we are going to discuss typecasting in Java programming and types of typecasting of Java programming. So let's start today's session. First of all, what is typecasting? Typecasting, it is a process of changing one type value to another type. मतलब टाइप कास्टिंग एक टाइप की प्रोसेस है जिसके अंदर हम लोग एक किसी भी एक टाइप की जो वैल्यूज है उसको हम लोग दूसरे टाइप में कन्वर्ट कर रहे हैं. एनी टाइप ऑफ वैल्यू, आइदर इट इज इंटीजर वैल्यू, बाइट वैल्यू, फ्लोट वैल्यू, डबल वैल्यू, any type, right? In Java we can cast one type of value to another type. इट इज़ नोन एज टाइप कास्टिंग. जावा के अंदर जो हम लोग एक टाइप को दूसरी टाइप में अगर कन्वर्ट करते हैं तो उसे हम लोग टाइप कास्टिंग बोलते हैं, राइट. टाइप कास्टिंग इज नथिंग बट असाइनिंग अ वैल्यू ऑफ अ वन प्रिमिटिव डेटा टाइप टू अनदर प्रिमिटिव डेटा टाइप्स, राइट. मतलब कि ये टाइप कास्टिंग क्या है, एक टाइप का वे है जिसके थ्रू मैं एक टाइप की डेटा टाइप को दूसरी टाइप में डेटा टाइप को कन्वर्ट कर सकता हूँ. प्रिमिटिव डेटा टाइप्स कौन कौन सी है ये हम लोग आगे भी एक बार डिस्कस कर चुके हैं. इंटीजर है, फ्लोट है, डबल है, उसके बाद बाइट है, उसके बाद शॉर्ट है. ये सारे जितने भी है कैरेक्टर, ये सब जितने भी डेटा टाइप्स है ये प्रिमिटिव डेटा टाइप्स है, ठीक है. जो आपके क्लास के अंदर मैंने डिस्कस करवाई थी, राइट. उसके बाद नेक्स्ट है व्हेन वी असाइन द वैल्यू ऑफ वन डेटा टाइप्स टू अनदर, you should be aware of the compatibility of डेटा टाइप्स. मतलब जब आप लोग कन्वर्ट करते हो या आप वैल्यू असाइन करते हो, राइट, तो ये आपको पता होना चाहिए कि उसकी कंपेबिलिटी कितनी है, ठीक. कंपेबिलिटी जो है वो किसके हिसाब से कि इंटीजर टू फ्लोट कन्वर्ट हो सकता है या फ्लोट टू इंटीजर कन्वर्ट हो सकता है, ठीक है. कंपेबिलिटी मतलब इंटीजर की साइज 4 बाइट है और फ्लोट की बाइट है 8 बाइट है. तो आप लोग जानते हैं कि अगर इंटीजर की वैल्यू जो है वो फ्लोट के अंदर स्टोर हो सकती है, राइट, क्योंकि एक 4 बाइट की है इंटीजर और वो जो है फ्लोट जो है वो 8 बाइट का. तो 4 बाइट की वैल्यू जो है वो 8 बाइट के अंदर स्टोर हो सकती है. बट इन द अदर केस अगर मान लो कि देखा जाए कि अगर आपको 8 बाइट के अंदर अगर आपको 4 बाइट के अंदर 8 बाइट की वैल्यू स्टोर करवानी है तो ये थोड़ा सा वैल्यू लॉस होने के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाएंगे, ठीक है. नेक्स्ट है, द नेक्स्ट पॉइंट है, if they are compatible then Java will perform the conversion automatically, that is known as automatic type conversion. मतलब अगर आप दोनों की वैल्यू जो है वो कंपेटेबल है, कंपेटिबिलिटी अगर है और दोनों टाइप कंपेटेबल है, then Java can perform automatically conversions. And if not, अगर नहीं है, then they need to be casted or converted explicitly. मतलब अगर नहीं है तो फिर यहाँ पे मैन्युअली कन्वर्जन्स करना पड़ेगा, एक्सप्लिसिटली यहाँ पे आपको कन्वर्ट करना पड़ेगा, राइट. एक्सप्लिसिटली मतलब हमें मैन्युअली करना पड़ेगा, इम्प्लिसिटली मतलब वो ऑटोमेटिकली हो जाएगा, ठीक है. नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं. नेक्स्ट में हम देखते हैं कि कितने टाइप के कास्टिंग्स सपोर्ट करता है, ठीक है, जावा. तो जावा सपोर्ट्स two types of casting or conversions. First is winding and second is narrowing, right. उसके अलग अलग नाम भी हैं, मैंने दोनों नाम अलग अलग रखे भी हैं, आगे भी अलग अलग जो भी मतलब जो एलियास आएंगे या अलग अलग नाम आएंगे, जो अलग अलग वर्ड्स है, ठीक है, आइडेंटिफाई करने के लिए, वो मैं आपको बताते रहूँगा.
वाइंडिंग कन्वर्जन एंड दूसरा है वाइंडिंग कन्वर्जन एंड दूसरा है प्रमोशन कास्टिंग। ठीक है, दूसरा हम लोग उसको वर्ड यूज कर सकते हैं प्रमोशन कास्टिंग। वाइंडिंग कन्वर्जन इन्वॉल्व्स द कन्वर्जन ऑफ द स्मॉलर डेटा टाइप्स टू द लार्जर डेटा टाइप्स। मतलब वाइंडिंग कन्वर्जन के अंदर छोटी साइज की जो वैल्यू है वो बड़ी साइज की वैल्यू में कन्वर्ट हो, राइट। ठीक है, मेक श्योर ये याद रहे, इससे आपका काम बहुत आसान हो जाएगा। मतलब वाइंडिंग मतलब, ठीक है, स्मॉलर टू लार्जर, राइट, ये याद रखिए। तो मैंने एक छोटा सा मतलब एक फ्लो भी बनाया है कि बाइट जो है तो वो शॉर्ट में कन्वर्ट होता है, शॉर्ट जो है कैरेक्टर में, कैरेक्टर टू इंटीजर में, इंटीजर को फ्लोट, इंटीजर को लॉन्ग में, लॉन्ग फ्लोट में, और लास्ट में कितना कौन सा है, डबल, राइट। सबसे छोटी सी मतलब जो साइज है वो बाइट रहता है, बाइट है। उसके बाद शॉर्ट रहता है, उसके बाद कैरेक्टर रहता है, उसके बाद इंटीजर, फ्लोट, डबल, एक्सरसाइज जो भी है मैंने सारे आपको बताई है, राइट। नेक्स्ट है नैरोइंग कास्टिंग और मैन्युअली कास्टिंग। ठीक है, फर्स्ट जो मैंने वाइंडिंग वाला बताया उसको हम लोग ऑटोमेटिकली बोल सकते हैं। यहाँ पे आ रहा है नैरोइंग, उसको हम लोग क्या बोल सकते हैं, नैरोइंग कन्वर्जन्स भी बोल सकते हैं, राइट, और या फिर मैन्युअली कन्वर्जन भी बोल सकते हैं। इट इन्वॉल्व द कन्वर्टिंग अ लार्जर डेटा टाइप्स टू अ स्मॉलर साइज टाइप। मतलब यहाँ पे जो है लार्जर टाइप की वैल्यू जो है वो किस में स्टोर होगी, यहाँ पे कन्वर्ट होगी, सॉरी, स्मॉलर साइज। मतलब कि फ्लोट है, डबल है, इंटीजर है, ठीक है, फ्लोट टू सॉरी डबल टू फ्लोट, फ्लोट टू लॉन्ग, लॉन्ग टू इंटीजर, इंटीजर टू कैरेक्टर, कैरेक्टर टू शॉर्ट एंड शॉर्ट टू बाइट। ठीक है, पूरा का पूरा रिवर्स फ्लो हो जाएगा। ठीक है, नैरोइंग कन्वर्जन के अंदर। और वाइंडिंग कन्वर्जन के अंदर सीधा बाइट से मतलब स्मॉलर से लेकर लार्जर तक जाएगा, एंड नैरोइंग में पूरा रिवर्स केस हो जाएगा, जिसके अंदर मैंने आपको बताया कि आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे लार्जर टू स्मॉलर जाना पड़ेगा। मतलब पहले डबल आएगा, फिर फ्लोट आएगा, फिर लॉन्ग आएगा, फिर इंटीजर आएगा, फिर कैरेक्टर आएगा, एंड उसके बाद शॉर्ट एंड बाइट आएगा। ठीक है, हर एक की डेटा टाइप की जो साइज है और वैल्यू जो है वो आपको पता है। ठीक है, बाइट एक बाइट रुकता है, शॉर्ट जो है वो 2, कैरेक्टर भी 2, इंटीजर 4 बाइट, फिर लॉन्ग आपका 8 बाइट, ये भी आपका फ्लोट भी 8 बाइट, एंड डबल जो है वो 16 बाइट रुकता है। ये मैंने आपको बताया था, राइट। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट हम लोग देखते हैं वाइंडिंग कन्वर्जन्स और प्रमोशंस कन्वर्जन और ऑटोमेटिक कास्टिंग और कन्वर्जन्स। यहाँ पे मैं 2 वर्ड यूज कर रहा हूँ, कन्वर्जन्स एंड कास्टिंग, दोनों सेम ही है। तो जैसे मैंने बताया, डेफिनेशन भी मैंने स्टार्टिंग में बताया कि क्या होता है उसका मतलब। तो एक सिंपल डेफिनेशन उसके बेस पे हम लोग बना सकते हैं। और व्हाट इज वाइंडिंग कन्वर्जन्स, फर्स्ट ऑफ ऑल ये देखते हैं, उसके बाद कहाँ किस में से किस में हम लोग कन्वर्ट कर सकते हैं ये भी हम लोग क्रॉस डिटेल में देखेंगे, एंड देन एग्जाम्पल डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो फर्स्ट व्हाट इज वाइंडिंग कन्वर्जन, इफ अ वैल्यू ऑफ नैरोअर, राइट, नैरोअर जो है मतलब कि लोअर साइज की वैल्यू है डेटा टाइप। इफ अ वैल्यू ऑफ नैरोअर मतलब कि लोअर साइज डेटा टाइप्स कन्वर्टेड टू साइज ऑफ ब्रॉडर मतलब कि हायर साइज data types without loss of information or value, then it is called winding conversions। मतलब अगर आप लोअर साइज की वैल्यू को मतलब नैरोइंग साइज की जो वैल्यू है उसको आप ब्रॉडर मतलब कि हायर डेटा टाइप में कन्वर्ट करते हो देन विदाउट लॉस ऑफ वैल्यू मेक श्योर, तो उसे हम लोग क्या बोलेंगे, वाइंडिंग कन्वर्जन्स, प्रमोशंस, टाइप प्रमोशंस बोल सकते हैं। टाइप प्रमोशन डिस्कस कर चुके हैं, मैंने जब मैटर ओवरलोडिंग चलाया था, आपको याद होगा, राइट। तो उसे हम लोग मैंने आपको बताया उसको क्या बोलते हैं, वाइंडिंग कन्वर्जन्स बोलते हैं। दिस इज डन बाय इम्प्लिसिटली बाय द जेवीएम एंड आल्सो नोन एज इम्प्लिसिट कास्टिंग। ठीक है, इसको हम लोग क्या बोल सकते हैं, इम्प्लिसिट कास्टिंग भी बोल सकते हैं। नेक्स्ट डेटा टाइप ऑटोमेटिक टाइप कास्टिंग टेक प्लेस व्हेन, ऑटोमेटिक टाइप कास्टिंग कब होता है, तो उसके सिचुएशंस हैं कब होगा है वो। तो उसके 2 सिचुएशंस है। फर्स्ट है द 2 टाइप्स आर कंपेटेबल, मतलब जो भी मैं कन्वर्ट करने जा रहा हूँ जिस सोर्स डेटा टाइप
टू डेस्टिनेशन टाइप, मतलब जिसमें कन्वर्ट करना है सोर्स टू डेस्टिनेशन एक दूसरे के साथ कंपेटेबल होना चाहिए, राइट। ठीक है, यहाँ पे जो प्रिमिटिव डेटा टाइप्स की वैल्यू प्रिमिटिव में ही मैं बात कर रहा हूँ, राइट। ठीक है, प्रिमिटिव वैल्यू ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट नहीं हो रही, रैपर क्लास अलग चीज है, और यहाँ पे है ये प्रिमिटिव डेटा टाइप्स की बात चल रही है टाइप प्रमोशंस के अंदर अभी के। तो मैंने आपको बताया पहला टाइप कास्टिंग जो है कब होगा, मतलब क्या है पहला पॉइंट हमारा, ऑटोमेटिक टाइप कास्टिंग टेक प्लेस व्हेन द फर्स्ट पॉइंट क्या है, द टू टाइप्स आर कंपेटेबल, मतलब दोनों टाइप क्या होगी, टू टाइप्स आर कंपेटेबल होनी चाहिए, राइट। एंड द सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट है द टारगेट टाइप इज लार्जर देन द सोर्स टाइप, ठीक है, राइट। जो टारगेट है मतलब जिसके अंदर स्टोर करवाना है, ठीक है, उसकी साइज जिसमें से हमें स्टोर करवाना है जो सोर्स टाइप है उससे थोड़ी सी मतलब साइज बड़ी होनी चाहिए, राइट। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। दिस हैपन व्हेन when the type of when two data types are compatible, and also when we assign the value of smaller data types to a larger data types, मतलब ये कब होता है, जब मोस्टली केसेस में कब होता है, जब आप एक छोटी सी वैल्यू को जब बड़ी डेटा टाइप्स एक स्मॉल डेटा टाइप्स को किस में स्टोर करना चाहते हो, लार्जर डेटा टाइप्स में स्टोर करना चाहते हो। तो थोड़ा सा वापस से यहाँ पे मैंने एक डायग्राम बनाया ताकि आपको पता चले वाइंडिंग कन्वर्जन मतलब क्या होता है, बाइट को शॉर्ट में कन्वर्ट करते हो या फिर शॉर्ट को इंटीजर डबल फ्लोट इसमें कन्वर्ट होगा, तो ये पूरा का पूरा वाइंडिंग होगा, राइट। उसके बाद नेक्स्ट है, फॉर एग्जांपल न्यूमेरिक डेटा टाइप्स आर कंपेटेबल विद ईच अदर, but no automatic conversion is supported from the numeric type टू कैरेक्टर और बुलियन, मतलब जब जिस कैरेक्टर की बात आती है या फिर बुलियन डेटा टाइप्स है उसकी बात आती है, ठीक है, तो भी ऑटोमेटिक कन्वर्जन नहीं होता, राइट। मेक श्योर मैंने ये पहले न्यूमेरिक टाइप्स है वहाँ पे कन्वर्जन हो जाएगा, बट अगर बुलियन और कैरेक्टर्स की बात आती है तो ये कन्वर्जन ये नहीं होगा। मैंने क्लियर कट लिखा हुआ है न्यूमेरिक डेटा टाइप्स आर कंपेटेबल विद ईच अदर, ठीक है। पहला रूल ही है कि टू टाइप्स आर कंपेटेबल, अगर कन्वर्जन करना है देन टू टाइप्स आर कंपेटेबल होना चाहिए, पहला रूल ही यही है, राइट। and no other automatic conversions is supported from numeric data types to character or boolean data types. Also character and boolean are not compatible with each other, and character and boolean जो है एक दूसरे के साथ compatible नहीं है, इसलिए ये रीजन है। Now let's try to write एक काम करते now write let's try to logic of implicit type casting, understanding how it works, मतलब हम ट्राई करते हैं एक सिंपल सा एग्जांपल लेके कि किस तरीके से ये implicit conversions होता है, राइट। implicit conversions या तो फिर एक सिंपल वर्ड में बोले तो टाइप प्रमोशंस या ऑटोमेटिक टाइप कास्टिंग है, उसके अंदर एक सिंपल सा मैंने लिया हुआ है एग्जांपल, एक छोटा सा वर्ड है ये, उसको एग्जांपल मैं नहीं बोलूँगा, राइट, बट एक छोटा सा मैंने 3-4 लाइन लिखी है ताकि आपको समझा पाऊँ। इंटीजर ए इज इक्वल टू 100, ठीक है। यहाँ पे मैंने जानबूझकर ज़्यादा इसमें कुछ कोडिंग नहीं लिया, एग्जांपल आगे मैं दिखाऊंगा, यहाँ पे सिर्फ आपको सब एक सिंपल एग्जांपल बता रहा हूँ। उसके बाद डबल बी लिखा है, डबल बी इज इक्वल टू लिखा है ए। अब मेक श्योर डबल जो है उसकी साइज और इंटीजर की साइज दोनों अलग अलग, इंटीजर की साइज अलग है और डबल की साइज अलग है, राइट। तो यहाँ पे इंटीजर की साइज कितनी है और डबल की साइज कितनी है ये सब आप जानते ही, ठीक है। नेक्स्ट अब जब मैं कन्वर्जन करूँगा डबल की साइज में, जब से मैं कन्वर्जन करूँगा तो यहाँ पे कन्वर्जन जो होगा किस में हो जाएगा, इंटीजर टू डबल। तो ये पॉसिबल है बिकॉज डबल जो है तो बहुत बड़ी मतलब बड़ी साइज है कंपेयर टू द इंटीजर, एंड जो इंटीजर है वो छोटी साइज है किस से, डबल से, राइट। Binding conversions is also allowed to in the following cases, मतलब कब ये अलाउड होगा, कौन कौन से केसेस के अंदर अलाउड हो, जो मैंने आपको एक डायग्राम बताया कि एक जो टाइप कन्वर्जन के अंदर एक फ्लो वाला वाइंडिंग कन्वर्जन का एक फ्लो एक एरो करके आ रहा था, अगर आप उसको देखोगे तो आपको ये क्लियर कट समझ में आ जाएगा, ज़्यादा आपको
याद रखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। जैसे पहले उसमें मैंने बाइट लिया है तो उसमें बाइट्स पकड़ो, बाइट से लेकर लास्ट तक चले जाओ जो है वो, मतलब बाइट कैन बी कन्वर्टेड टू शॉर्ट, इंटीजर, लॉन्ग, फ्लोट और डबल, राइट। बाइट खत्म हो गया, उसके बाद बाइट को निकाल दो, उसके बाद शॉर्ट को पकड़ो, शॉर्ट कैन बी कन्वर्टेड टू इंटीजर, लॉन्ग, फ्लोट और डबल, राइट। ये खत्म हो गया। नेक्स्ट कैरेक्टर को कन्वर्ट करो डायरेक्ट, कैरेक्टर कैन बी कन्वर्टेड टू पॉइंट, लॉन्ग, फ्लोट, डबल, उसके बाद वापस इंटीजर, इंटीजर कैन बी कन्वर्टेड, लॉन्ग कैन बी कन्वर्टेड, फ्लोट कैन बी कन्वर्टेड, मतलब सेम भी तरीके से आप कन्वर्ट कर सकते हो। लेकिन ध्यान रखना जो एक हो गया है कन्वर्ट उसको वापस रिपीट नहीं लेना है, राइट, बिकॉज हम लोग आगे फॉरवर्ड डायरेक्शन में ही जाएंगे, बैकवर्ड में आ नहीं सकते, ठीक है, क्योंकि ये टाइप कास्टिंग ऑटोमेटिक नहीं होगा, उसे हम लोग इम्प्लिसिट कन्वर्जन नहीं बोलेंगे, इम्प्लिसिट टाइप कास्टिंग नहीं बोलेंगे, ठीक है, फॉरवर्ड डायरेक्शन नहीं जाएगा। अगर आप इम्प्लिसिट टाइप कन्वर्जन चाहते हो, ऑटोमेटिक टाइप कन्वर्जन चाहते हो या टाइप कास्टिंग चाहते हो तो ये फॉरवर्ड डायरेक्शन के अंदर ही जाएगा, ठीक है, ये रूल याद रखना, ठीक है। उसका एक छोटा सा एग्जांपल देखते हैं ताकि आपको मैं समझा पाऊँ। तो एक सिंपल सा क्लास बनाया है, पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन बनाया है, उसके बाद क्लास का नाम मैंने कन्वर्जन का पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन है, और यहाँ पे इंटीजर आई इज इक्वल लिखा है 200 एंड यहाँ पे लॉन्ग लिया है, ठीक है, लॉन्ग लिया है एल इज इक्वल टू लिखा है आई, ठीक है। तो ये कन्वर्ट हो जाएगा किस में, कन्वर्ट हो जाएगा सीधा, ये किस में ऑटोमेटिक कन्वर्जन हो जाएगा, किससे किस में हो जाएगा, यहाँ पे लॉन्ग जो है सॉरी इंटीजर है वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, लॉन्ग में, ठीक है। ये पूरा का पूरा ये कन्वर्ट हो जाएगा, ऑटोमेटिक कन्वर्जन हो जाएगा, ठीक है। अब नेक्स्ट आ जाए ऑटोमेटिक कन्वर्जन कैसे होता है, तो दूसरा एक एग्जांपल लिखते हैं। तो यहाँ पे फ्लोट लिया है, फ्लोट एफ इज इक्वल टू एल, तो वापस यहाँ पे कन्वर्जन कैसे हो जाएगा, जो मतलब आपका लॉन्ग था एल जो था वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, एफ के अंदर, फ्लोट के अंदर कन्वर्जन हो जाएगा, राइट। एंड देन मैंने एक सिंपल डिस्प्ले करवाया वैल्यू, तो सीधी सी बात है इंटीजर वैल्यू आई है तो 200 डिस्प्ले होगा, बिकॉज ये पॉइंट के बाइट वाली वैल्यू ले गया नहीं, लॉन्ग है तो लॉन्ग में भी 200 ही स्टोर करवाया मैंने, 200 ही होगा। बट फ्लोट के अंदर पॉइंट के जीरो अंदर पॉइंट की वैल्यू पॉइंट आएगा, बिकॉज फ्लोट जो है वो ऐसी वैल्यू सपोर्ट करता है, फ्लोटिंग वैल्यू सपोर्ट करता है, इसलिए हमें पॉइंट इसमें आएगा ही डिस्प्ले, मतलब आउटपुट में डिस्प्ले होगा ही, राइट। एक सिंपल एग्जांपल है जिसके थ्रू मैंने बताया कि किस तरीके से टाइप कास्टिंग होती है। यहाँ पे मेक श्योर कि यहाँ पे जितनी भी डेटा टाइप मैंने कन्वर्ट की तो जरा एक बार ध्यान से देखिए कि मैंने क्या किया है। इसके अंदर मैंने कोई भी ऐसी डेटा टाइप कन्वर्ट नहीं की कि जिसके थ्रू मैंने जो पहले जो रूल पटा है वो रूल टूटे हो, ऐसा कोई भी मैंने कन्वर्जन नहीं किया। जैसे मैंने बताया था बाइट, उसके बाद बाइट किस में कन्वर्ट होता था, शॉर्ट, शॉर्ट किस में कन्वर्ट होता है आपका इंटीजर में, फिर लॉन्ग, फिर फ्लोट और फिर डबल, तो वो जो सीक्वेंस है वो टूटी नहीं है, ठीक है। आप चेक कर लीजिए इंटीजर को मैंने किस में कन्वर्ट किया है, लॉन्ग, तो ये पॉसिबल है, ठीक है। उसके बाद मैंने फ्लोट में, तो ये टाइप कास्टिंग पॉसिबल है, आप ये कास्टिंग टाइप कास्टिंग कर सकते हो एकदम सिंपल तरीके में, दोनों सेम सेम है, उसकी वैल्यू भी सेम है और जो प्रिमिटिव टाइप्स हैं वो कंपेटेबल भी है, तो यहाँ पे ये टाइप कास्टिंग हो जाएगी। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है नैरोइंग और इम्प्लिसिट टाइप कास्टिंग और कन्वर्जन्स। हमने देखा पिछली बार जब वाइंडिंग टाइम कन्वर्जन में क्या देखा, इफ द वैल्यू ऑफ स्मॉलर, मतलब कि मैंने आपको बताया था नैरोअर, इफ द वैल्यू ऑफ नैरोअर डेटा टाइप कन्वर्टेड टू द वैल्यू ऑफ ब्रॉडर साइज, किस में देखा मैंने, ये जब मैंने बताया था कि मतलब अगर बड़ी वैल्यू जो है, सॉरी छोटी जो वैल्यू है अगर बड़े में कन्वर्ट हो रही है तो उसे हम लोग क्या बोलेंगे, मैंने आपको बताया वाइंडिंग कन्वर्जन, ठीक है। बड़ी हो रही है वो धीरे धीरे वैल्यू बड़ी होगी, ठीक है, उसके साइज बड़ी होती रहेगी, तो उसे इसलिए उसको क्या बोला जाता है, वाइंडिंग कन्वर्जन। एंड नैरोइंग मतलब क्या होगा, नैरोइंग मतलब कि उसकी वैल्यू जो है वो धीरे 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 छोटी होती जाए, इसलिए उसको क्या बोला जाएगा, नैरोइंग कन्वर्जन, ठीक है।
तो नैरोइंग कन्वर्जन की डेफिनेशन इसमें इस कंटेक्स्ट में क्या लिखी जाएगी? इफ अ वैल्यू ऑफ ब्रॉडर और लार्ज साइज डेटा टाइप कन्वर्टेड टू द वैल्यू ऑफ a narrower or lower size data type which can be result in loss of informations. यहाँ पे एक चीज़ नोटिस करना, मैंने उसमें इंफॉर्मेशन लॉस नहीं हुआ मैंने लिखा था, यहाँ पे इंफॉर्मेशन लॉस ऐसा लिखा हुआ है विच कैन बी रिजल्ट इन लॉस ऑफ इंफॉर्मेशन इज कॉल्ड नैरोइंग कन्वर्जन्स. इसको हम लोग क्या बोलेंगे? नैरोइंग कन्वर्जन. नेक्स्ट है, नेक्स्ट पॉइंट कौन सा है? इट इज नॉट डन बाय इम्प्लिसिटली. मतलब ये जो है इम्प्लिसिटली नहीं होगा, आपको मैन्युअली करना पड़ेगा. ठीक है, जो हम लोगों ने वाइंडिंग वाला देखा था उसमें क्लियर कर लिखा हुआ था इम्प्लिसिटली, और इसको हम लोग क्या बोलेंगे? ये जो है JVM ऑटोमेटिकली नहीं करेगा, इसलिए इसको हम लोग क्या बोलते हैं? एक्सप्लिसिट टाइप कास्टिंग. उसको हम लोग बोलते हैं एक्सप्लिसिट टाइप कास्टिंग. राइट, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं. इन दिस केस ऑफ टाइप कास्टिंग, ठीक है, कन्वर्जन is not done automatically. You need to convert explicitly using the parenthesis cast operate explicitly. मतलब एक कास्ट ऑपरेटर का यूज करना पड़ेगा, पैरेंथेसिस जो है यूज करना पड़ेगा आपको कंपलसरी. एक यहाँ पे पैरेंथेसिस मतलब एक ब्रैकेट, राउंड ब्रैकेट जो यूज होंगे, ठीक है, कन्वर्ट करने के लिए, एक्सप्लिसिटली कन्वर्ट करने के लिए. Therefore it is also known as a explicit type casting. ठीक है, यहाँ पे पैरेंथेसिस ऑपरेटर्स का यूज होगा, ध्यान रखना. यहाँ पे मतलब एक सिंपल ऑपरेटर यूज होगा, टाइप कास्ट ऑपरेटर का यूज होगा. उसको डिनोटेड बाय किससे होगा? डिनोटेड बाय पैरेंथेसिस या फिर राउंड ब्रैकेट जो है उसको हम लोग ऐसा बोल सकते हैं सिंपल वर्ड में. उसके बाद नेक्स्ट जो है कास्टिंग जो है, सॉरी, कन्वर्जन जो है, ये कन्वर्जन किस कंटेक्स्ट में होगा? तो जैसे मैंने पहले वाला बताया था, पहले आपको बाइट लिखना पड़ेगा, फिर आपका आएगा शॉर्ट, फिर इंटीजर, फिर आपका डबल लॉन्ग, फिर डबल, फिर फ्लोट, फिर डबल, इस तरीके से आएगा. अब ये रिवर्स के साथ आएगा, यहाँ पे आएगा डबल फर्स्ट आएगा, फिर फ्लोट, फिर छोटी छोटी ये जो साइज है वो छोटी होती जाएगी, मैंने आपको पहले स्टार्टिंग में बताया. ठीक है, तो इसमें क्या आ जाएगा? फ्लोट, सॉरी, डबल, फ्लोट, लॉन्ग, इंटीजर, शॉर्ट, बाइट. यहाँ पे नैरोइंग साइज होती रहेगी. in this case both data types need to be compatible with each other. यहाँ पे जो केस है, in this case both data types needs not be to be compatible with each other. यहाँ पे जरूरी नहीं है कि जो भी डेटा टाइप है वो कंपेटिबल हो एक दूसरे के साथ. जो उससे थोड़ा सा ऑपोजिट है. किससे? जब मैंने इम्प्लिसिट चलाया था उसमें एक रूल था कि यहाँ पे कंपेटिबल होना चाहिए. राइट, यहाँ पे ऐसा लिखा हुआ है कि इट इज़ नॉट कंपल्सरी टू डेटा टाइप्स आर कंपेटिबल. राइट, नेक्स्ट पॉइंट है when you are assigning a larger type of value to a variable of smaller type, then you need to be perform explicit type casting. जब आप एक लार्जर वैल्यू जो है, लार्जर वैल्यू जो है, आप किसी को एक छोटी सी साइज को वैल्यू को असाइन करते हो, लार्जेस्ट वैल्यू जो है वो असाइन करते हो, जो स्मॉलर साइज वाले जो वेरिएबल है उसको आप असाइन करते हो, तो आपको यहाँ पे मैन्युअली क्या करना पड़ेगा? एक्सप्लिसिट टाइप कास्टिंग करना पड़ेगा. ठीक है, इफ़ वी डू नॉट परफॉर्म टाइप कास्टिंग, ठीक है, देन अगर मान लो कि हमने नहीं किया तो क्या होगा? कुछ नहीं होगा. इफ वी डू नॉट परफॉर्म द टाइप मैन्युअली टाइप कास्टिंग, देन द जावा कंपाइलर रिपोर्ट्स कंपाइल टाइम एरर. ठीक है, तो जावा कंपाइलर हमें एक एरर देगा, एक सिंपल सा. ठीक है, दिस इज यूजफुल फॉर द इनकम्पेटिबल टाइप्स वेयर द ऑटोमेटिक कन्वर्जन्स कैन नॉट बी डन. मतलब ये कब यूज होगा? जब हमें ऑटोमेटिक कन्वर्जन्स नहीं करवाना. ठीक है, तब ये यूज होगा नैरोइंग कन्वर्जन्स. राइट, आगे बढ़ते हैं. यहाँ पे एक सिंपल, जैसे मैंने आपको एक्सप्लिसिट इम्प्लिसिट कन्वर्जन में मैंने आपको बताया, वैसे यहाँ पे मैं थोड़ा एक्सप्लिसिट में बताना चाहूँगा कि एक सिंपल सा छोटा सा एग्जांपल लिया, उसमें हमने इंटीजर लिया था, यहाँ पे मैंने चेंज कर दिया, मैंने डबल ले लिया, डबल a इज इक्वल टू 100.7 लिख दिया. और अब मैं अगर मुझे वैल्यू स्टोर करवानी है तो
ए जो है वो किस टाइप का है, डबल। डबल की साइज बहुत ज़्यादा बड़ी है कंपेयर टू द इंटीजर, तो इसीलिए मुझे ए को किस में कन्वर्ट करना पड़ेगा, ए को जो है आपका डबल किसको कन्वर्ट करना पड़ेगा, इंटीजर में। और ऐसा कन्वर्ट करने के लिए मैंने आपको बताया पैरेंथेसिस यूज करना पड़ेगा, ठीक है। और इसके लिए मैंने लिखा पैरेंथेसिस के अंदर में लिखा INT लिख दिया, जिससे ए जो है वो कन्वर्ट हो जाएगा किसमें, इंटीजर में। और उसके बाद मैंने वैल्यू एक सिंपल सा डिस्प्ले करवा दिया है, राइट। उसके बाद नेक्स्ट नैरोइंग कन्वर्जन अलाउड इन द केस, नैरोइंग कन्वर्जन जो है वो कौन से केस में अलाउड होता है, शॉर्ट कैन बी कन्वर्टेड टू बाइट। तो वो थोड़ा रिवर्स केस करना पड़ेगा, जो मैंने पिछली बार लिखवाया था, पिछली बार बताया था, थोड़ा रिवर्स केस हो जाएगा। यहाँ पे क्या केस हो जाएगा कि शॉर्ट कैन बी कन्वर्टेड टू द बाइट और कैरेक्टर, कैरेक्टर कैन बी कन्वर्टेड टू द बाइट और शॉर्ट, इंटीजर कैन बी कन्वर्टेड टू द बाइट, शॉर्ट और कैरेक्टर्स, long can be converted to the short byte and characters, and float can be converted to the long or integer or characters, short byte, and double can be converted to the byte, characters, short और long, राइट। तो ये थोड़ा सा रिवर्स केस है कंपेयर टू द इम्प्लिसिट कन्वर्जन्स जो मैंने कल बताया था, उसके अंदर थोड़ा सा रिवर्स केस इसमें है। मैंने इम्प्लिसिट कन्वर्जन के अंदर भी, बाइंडिंग कन्वर्जन के अंदर भी मैंने आपको थोड़ा रूल बताया था। यहाँ पे भी थोड़े बहुत रूल्स जो है वो फॉलो करना पड़ेंगे। पहला रूल क्या है, नैरोइंग कन्वर्जन मस्ट बी एक्सप्लिसिट। यहाँ पे नैरोइंग कन्वर्जन जो है आपको मतलब कंपल्सरी क्या होना है, एक्सप्लिसिटली होना चाहिए, ऑटोमेटिक नहीं होना चाहिए। वहाँ पे पहला रूल कौन सा था, ठीक है, कि दोनों टाइप जो है वो कंपेटेबल होने चाहिए, राइट। उसके बाद नेक्स्ट कौन सा है, द टारगेट नीड्स टू बी स्पेसिफिक इन द पैरेंथेसिस। मतलब टारगेट टाइप जो है वो आपको कंपलसरी कहाँ पे स्पेसिफाई करने पड़ेगी, पैरेंथेसिस जो राउंड पैकेट मैंने बताया था जब मैंने चलाया था, पैरेंथेसिस में ही आपको लिखना है, जिसमें भी आपको कन्वर्ट करना है। जैसे कि मैंने यहाँ पे ऊपर एग्जाम्पल में लिखा है कि अगर आप इंटीजर, मैंने लिखा है इंटीजर b इज इक्वल टू इंटीजर a, जबकि यहाँ पे a जो है वो डबल है, बट मुझे कन्वर्ट करना है इंटीजर में, ठीक है, a को इंटीजर में कन्वर्ट करना है। इसलिए मैंने जानबूझकर यहाँ पे मैंने क्या लिखा है, ब्रैकेट में, राउंड ब्रैकेट में, या तो फिर पैरेंथेसिस के अंदर मैंने क्या लिखा हुआ है, इंटीजर, राइट। नेक्स्ट एक छोटा सा एग्जांपल मैं लेता हूँ इसके अंदर, पब्लिक क्लास नैरोइंग, मैंने उसमें लिखा था कन्वर्जन लिया था, यहाँ पे नैरोइंग ले रहा हूँ, राइट। यहाँ पे मैंने डबल लिखा है, d इज इक्वल टू 100.6, और यहाँ पे एक्सप्लिसिट कन्वर्जन होगा, ठीक है। डबल जो है वो उसकी साइज बड़ी है कंपेयर टू द लॉन्ग, तो यहाँ पे क्लियर कट मुझे एक्सप्लिसिट कन्वर्जन लिखना पड़ेगा, लॉन्ग l इज इक्वल टू, बीच में कंपल्सरी लिखना पड़ेगा लॉन्ग, ठीक है। नहीं लिखूंगा तो ये टाइप कास्टिंग नहीं होगी, ये कंपाइल टाइम एरर देगा। मैंने पहले से बताया था कि अगर दोनों डेटा टाइप्स मतलब सेम होगी तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। इफ द टू डेटा टाइप्स आर सेम देन जावा कंपाइलर डज नॉट गिव एरर, राइट। इफ द डेटा टाइप्स इज नॉट compatible then we have to use explicit conversions, and whenever we use explicit conversions then we have to specify the type of source data types, right? तो हमें कंपलसरी क्या यूज करना पड़ेगा, यहाँ पे सोर्स डेटा टाइप्स लिखना पड़ेगा, मतलब जहाँ से वैल्यू हमें स्टोर करवानी है, ठीक है, इसमें से ये लिखना पड़ेगा। तो ये मुझे यहाँ पे लिखना पड़ेगा, क्या लिखना पड़ेगा, लॉन्ग l इज इक्वल टू लॉन्ग और d, जिसमें स्टोर करवाना है वो मैंने लिख दिया, ठीक है। उसके अंदर नेक्स्ट एक्सप्लिसिट में वापस मैंने इंटीजर i इज इक्वल टू इंटीजर l करके भी लिख दिया, मतलब मैंने पहले डबल को मैंने लॉन्ग में किया, लॉन्ग को मैं किस में कन्वर्ट कर रहा हूँ, इंटीजर में, पहला जो मैंने करवाया था रिवर्स केस में, ठीक है। अब यहाँ पे इस केस में देख लेना, ध्यान रखना, जो डबल वैल्यू जो थी वो पहले में डिस्प्ले हो जाएगा, बट दूसरी में जब मैं डिस्प्ले करवाऊंगा लॉन्ग में, तो जो फ्रैक्शनल है, मतलब पॉइंट के बाद वाली जो वैल्यू है, फ्रैक्शनल्स पार्ट जो है वो वैल्यू लॉस हो जाएगी। मैंने पहले ही बताया था कि जब आप बाइंडिंग कन्वर्जन करते हो, ठीक है, सॉरी नैरोइंग कन्वर्जन बाइंडिंग कन्वर्जन करते हो तब वैल्यू लॉस नहीं होती, बट आप जब नैरोइंग कन्वर्जन करते हो तो वैल्यू लॉस होने के चांसेस बहुत ज़्यादा है,
तो ये एक छोटा सा एग्जांपल है कि आप डबल की वैल्यू जो मैंने डिस्प्ले करवाया था तब 200.06 वैल्यू थी, जो यहाँ पे वैल्यू लॉस हो रही है। जब मैं दूसरी बार डिस्प्ले करवाऊंगा एल को, जो कन्वर्ट भले हो गई है किसमें से, डी से एल में कन्वर्ट जरूर हो गई, ठीक है। तो डी की वैल्यू 100.06 आएगी, बट जब एल की वैल्यू डिस्प्ले करवाऊंगा तो उसकी फ्रैक्शनल वैल्यू जो है, पॉइंट के बाद वाली जो वैल्यू है, वो सारी वैल्यू मतलब ट्रंकेट हो जाएगी, रिमूव हो जाएगी, लॉस हो जाएगी, राइट। तो यहाँ पे वैल्यू क्या आ जाएगी 200, एंड इंटीरियर की वैल्यू तो मैंने इसमें से सॉरी लॉन्ग में से ही रखा है, तो लॉन्ग की वैल्यू ऑलरेडी मतलब 200, तो उसकी वैल्यू भी 200 ही आएगी विदाउट एनी चेंजेस और विदाउट एनी लॉस ऑफ डेटा ऑफ और इंफॉर्मेशन, ठीक है। सो आज के लिए इतना ही, बाकी का हम लोग आगे देखते रहेंगे, ठीक है। थैंक यू वेरी मच।